हमने पिछले एपिसोड में देखा थॉर को विजन्स आते हैं जिसमें वो देखता है उसकी बहन जिंदा है और अपनी बहन की तलाश में थॉर और लोकी 10वें रेल्म की खोज के लिए निकल जाते हैं। और अब आगे देवताओं की जेल, जहाँ समय थम सा जाता है, जहाँ कोई कहानी नहीं है और वहाँ कोई नहीं बच सकता। जैसे एक आग की चिंगारी भी अनंत जंगल में भीषण आग का तांडव खेल सकती है और अब वैसी खेल शुरू होगा। मिडगार्ड स्पेस के अंदर से कोई चिल्लाता है, हम पर हमला हो रहा है। कहाँ वार्प ड्राइव में। शिट, ये तो वार्प चेकर्स हैं। रॉकेट मुझे पुराने दिनों की याद आ गई। याद है एयरलोप्स हुप्स के बारे में? क्विल चिल्लाता है, तू क्या बकवास कर रहा है बे? रॉकेट फिर बोलता है, अरे यार कमोरा भी होती तो मजा ही आ जाता। ड्रैक्स भी कहता है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। आई एम ग्रूट। एंजेला क्विल से कहती है, क्विल मुझे भी बताओ क्या करना है और ये वार्प चेकर्स कौन है? क्विल एंजेला को बताता है, ये वो दरिंदे हैं जिन्हें बेगुनाह लोगों को मारने में मजा आता है। तभी ड्रैक्स एंजेला के आगे कूदकर एक वार्प चेकर को मार देता है। इसे देखकर एंजेला खुश हो जाती है। बहुत बढ़िया ड्रैक्स, ये तो इनकी कमजोरी है और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। तभी रॉकेट चिल्लाता है, ये आवाज कहाँ से आई? ये ब्राउन क्या है? क्या वो चीज पेट हल्का कर रही है? क्विल कहता है, यार ये तो बहुत ही बेइज्जती हुई। वो ऐसा कैसे कर सकता है? एंजेला घबराते हुए बोलती है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे सर के अंदर चिल्ला रहा हो। मुझे पता है ऐसा नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है। बूढ़ा लोकी एस्गार्ड की कालकोठरी में बैठकर सब कुछ अपनी जादू की मदद से देख रहा होता है और तभी वो बड़बड़ाता है, मेरी एंजेला, 10वां रेल्म का दरवाजा खुल चुका है। और तभी लड़ाई के बीच एंजेला रैप चेकर्स का शिप लेकर रैप स्पेस में घुस जाती है। ये देखकर ड्रैक्स चिल्लाता है, रॉकेट वो क्या कर रही है? वो हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती, उसे रोको। और तभी क्विल चिल्लाता है, तुमने तो नहीं बोला था उसको ये सब करने के लिए? रॉकेट बताता है, हम उसे ट्रैक नहीं कर सकते। रैप स्पेस में वो गई है, वो कहीं भी हो सकती है पूरे यूनिवर्स में। अब हम उसे नहीं ढूंढ सकते। कालकोठरी से बूढ़ा लोकी कहता है, एंजेला तुम्हें मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। अब तुम मेरी वजह से थॉर से मिलने वाली हो। यहाँ मुझे बोलना चाहिए, भाई और बहन आज फिर से एक होंगे। डिंग डिंग डिंग। 10वां रेल्म। थॉर और लोकी अपने कॉस्मिक रथ की मदद से 10वें रेल्म में दाखिल हो जाते हैं। थॉर लोकी से कहता है, मैंने इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। मुझे माँ से बात करके ऐसा लगा था यहाँ हर जगह आग लगी होगी, राक्षस और दानव हर जगह सींग उठा के घूम रहे होंगे, हर जगह कोहराम मचा होगा, पर यह तो स्वर्ग है। दूसरी तरफ एंजल्स की रानी को एहसास होता है कि फ्लक्स खुल चुका है और कुछ मेहमान हमारी तरफ चले आ रहे हैं। और तभी थॉर लोकी से कहता है, हमें ये लगता है कि हमें यहाँ पर अपना परिचय देना चाहिए। लोकी डरते हुए बोलता है, भाई मुझे नहीं लगता इनसे बात करना सुरक्षित होगा। ये सिर्फ सुंदर स्त्रियां नहीं है। कौन? और तभी थॉर चिल्लाता है, हम यहाँ दोस्ती करने आए हैं। हमारी बहन खो गई है और हमें लगता है वो यहाँ पर है। और तभी एंजल्स के बीच से एक एंजल बोलती है, तुम्हें लगता है कि ये स्वर्ग तुम्हारी खिदमत करेगा? इसकी तुम्हें कीमत चुकानी होगी। बाहरी, हमें बताओ तुम किस रेल्म से आए हो और तुम्हारा क्या मकसद है और तुम्हारा नाम क्या है? थॉर चिल्लाता है, मेरा नाम थॉर है
ओडिन पुत्र, हमें लगता है कि तुमने अपने इतिहास में हमारे बारे में पढ़ा होगा। एस्कार्डियंस, ये फिर आ गए हमारी जमीन हड़पने। ऐसा बोलते ही सारी एंजल्स वॉरियर थॉर और लोकी के ऊपर टूट पड़ती हैं। मेरी बहनों, इनकी हड्डियां नोच डालो, हमें अपनी बहनों का खून का पतला चाहिए। और तभी लोकी बोलता है, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, पर मैंने तुम्हें बताया था। और थॉर चिल्लाता है, अब तुम्हें इतना मेलोड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। और तभी लोकी रथ की कमान संभालता है और चिल्लाता है, हमें यहाँ से निकालो। वॉरियर के बीच से एक चिल्लाती है, जाओ क्वीन को संदेशा दो, एस्कार्डियंस आ चुके हैं। मेरी बहनों, फ्लक्स खुल चुका है, दुश्मन आ चुके हैं हमारी धरती पर, आ जाओ उन्हें खत्म कर दो, मुझे लीग को बताना होगा। तभी उसमें से एक वॉरियर क्वीन के पास पहुंचती है। मेरी रानी, आपके लिए मेरे पास एक खबर है। तभी एंजल्स की रानी बड़बड़ाती है, हमें पता है बैरियर टूट चुका है और एस्कार्डियंस आ चुके हैं, अब हमारा समय आ चुका है। महारानी, वो आ चुके हैं। रानी बोलती है, तुम क्या बताने आई हो मेरी बच्ची? कौन कहाँ आ चुका है? तो बोलो मेरी बच्ची, जो बोलने आई हो वो जल्दी से बोलो। वॉरियर बोलती है, हाफते हुए, घुसपैठिए, एस्कार्डियंस वो आ चुके हैं। वो दो योद्धा बहुत ही शक्तिशाली हैं और उनमें से एक अपने आप को ओडिन पुत्र पुकार रहा है। रानी बोलती है, मेरी बच्ची, तुमने अपना काम बखूबी निभाया, तुम्हारी खबर के बहुत मायने हैं, मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगी। फिर से एंजल्स की रानी बोलती है, इतने सालों बाद बस 2 एस्कार्डियंस आए हैं, बस 2, पर वो अब जिंदा बचकर नहीं जाएंगे। यदि वो सच में ओडिन का बेटा है तो जाओ और ड्रैगनॉट को तैयार करो उन दोनों के लिए। अब तुम देखोगी मेरी बच्ची, दुनिया कैसे चलती है। थॉर सारी वॉरियर को मार मार कर बस एक सवाल करता है, मेरी बहन कहाँ है? और तभी उनमें से एक वॉरियर बोलती है, तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। तभी थॉर चिल्लाता है, लोकी, तुम्हारी वो तलवार, सच की तलवार, वो इन दुश्मनों के सीने से सच निकलवा सकती है, वो कहाँ है? तभी थॉर देखता है उसकी तरफ एक मैका मशीन बढ़ रही है और तभी उसे देख के थॉर को गुस्सा आ जाता है। मुझे इन सब की उम्मीद नहीं थी, पर अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और तभी थॉर अपना हैमर मैका मशीन के आर पार और दूसरी तरफ रानी के पास संदेशा पहुंचता है, महारानी, हम लड़ाई हार रहे हैं, हम उन्हें नहीं हरा सकते, वो बहुत शक्तिशाली हैं। क्या उन्होंने हमारे ड्रैगनॉट को मार डाला? तो हम डिस्ट्रॉयर भेजेंगे जिसमें प्लैनेट को खत्म करने की ताकत है। वो ओडिन पुत्र है या नहीं, वो आज मरेगा। और तभी दूसरी तरफ लोकी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके महल में घुस जाता है और रानी की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। तभी लोकी कहता है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम अपने हथियार डालो महारानी। रानी बोलती है, मुझे नहीं पता था एस्कार्डियन ये सब भी कर सकते हैं। रुको, तुम एस्कार्डियन नहीं हो, ना तुम ओडिन पुत्र हो, तुम एक फ्रॉस्ट जायंट हो। एंजल्स और फ्रॉस्ट जायंट्स का बहुत शानदार इतिहास रहा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है, तुम्हारी जिंदगी मेरे बदले। मुझे यहाँ से सही सलामत जाने दो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तभी लोकी बोलता है, यदि मैं अपना प्लेट नीचे रख दूं, क्या हम साथ बैठ के बातें कर सकते हैं? और तभी
लोकी अपनी तलवार हटा लेता है। रानी बोलती है, एस्कार्डियंस को बस लड़ाई करने का मौका चाहिए, पर हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के काम आ सकते हैं। लोकी फिर कहता है, क्या हम शांति से बात कर सकते हैं महारानी? यदि तुम लड़ाई लड़कर थक गई हो तो। और दूसरी तरफ थॉर सबसे लड़ रहा होता है और तभी वो बोलता है, ये सब पागलपन है और कुछ नहीं। मैं इस लड़ाई को सबको मार कर भी खत्म कर सकता हूं। क्या तुम सब मरना चाहती हो? एस्कार्ड ने ऐसा क्या किया है जो तुम हमसे इतना नफरत करती हो? तभी उनमें से एक वॉरियर चिल्लाती है, अपने पिताजी से जाकर पूछो कि तुमने क्या किया है। पूछो किसने हमें धोखा दिया, हमारी आंखों में धूल झोंकी। तभी थॉर बोलता है, बस बहुत हुआ। मैं यहाँ तुम्हारी पहेलियों को सुलझाने नहीं आया हूँ। बस बता दो मेरी बहन कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता देती? वो सच में यहाँ थी तो अब तक मैं गॉड का चारा बन चुकी होगी। और तभी वहां एंजेला पहुंच जाती है। शुक्र है मैं जरूरत पड़ने पर वापस आ गई। थॉर चौंक कर बोलता है, अब तुम कौन हो? मैं हूँ पतला, जो तुमसे लेगी एस्कार्डियंस की करतूत का बदला। मैं आज लूंगी। मुझे यहाँ आने में बहुत समय लग गया, पर मैं अब आ चुकी हूँ। अब तुम्हें शांत हो जाना चाहिए बाहरी। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा काम पसंद आया होगा। लोकी एजेंट ऑफ एस्गार्ड का अगला एपिसोड हम जल्द ही डालेंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको नई वीडियो जल्द से जल्द ला कर दें। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और कभी ना भूलें वी आर इनक्रेडिबल।